हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल रेफरेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि सेल रेफरेंस होते हैं तीन प्रकार के: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। तो आइए समझते हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस में पहले हम लोग यूनिट 1 को यूनिट 2 से ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग A3 प्लस B3 करेंगे तो आंसर आ गया हम लोग का 30। जब हम लोग इसको करेंगे ऑटो फिल, इसका मतलब एक्सेल अगली बार क्या करेगा, A4 को ऐड कर देगा B4 से, A5 को ऐड कर देगा B5 से। आइए करके देख लेते हैं। देखिए, हमने एक बार फॉर्मूला लगाया तो उसको समझ में आ गया कि हम लोग साइड बाय साइड एडिशन किए हैं, तो एक्सेल भी अगली बार क्या करेगा, साइड बाय साइड एडिशन कर देगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अभी हम लोग इसको करेंगे डाउन टू रो एडिशन। ठीक है, ये हमने कर दिया डाउन टू रो एडिशन। तो एक्सेल भी अगली बार क्या करेगा, डाउन टू रो एडिशन कर देगा। देखिए, जब हम लोग करेंगे इसको ऑटो फिल, तो एक्सेल ने क्या कर दिया, डाउन टू रो एडिशन कर दिया। 5 14 16 प्लस होके क्या हो जाएंगे 35, 30 28 39 प्लस होके क्या हो जाएंगे 97। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंस कॉलम वाइज एंड रो वाइज अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक है, वो यूज़र के फॉर्मूले को समझता है, अगली बार उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जब साइड बाय साइड किया था तो एक्सेल भी साइड बाय साइड चल रहा था। जैसे हम लोग डाउन टू रो चल रहे थे तो एक्सेल अगली बार से डाउन टू रो चलने लगा। ठीक है, पर इसका एक लिमिटेशन है। जब हम लोग इस फॉर्मूले को कहीं और जगह पेस्ट करते हैं, मान लो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि C3 प्लस D3 कर रहा है, यानी इस फॉर्मूले से पहले वाले दो बॉक्स का एडिशन करेगा, है ना। जहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने पेस्ट किया है उसके पिछले दो बॉक्स का एडिशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब पहली बार मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था तो मैं क्या कर रहा था, इस फॉर्मूले के पिछले दो बॉक्स का एडिशन कर रहा था। तो मैं ये फॉर्मूला कहीं पर भी पेस्ट करूं, वो क्या करेगा, अपने फॉर्मूले के पिछले दो बॉक्स का एडिशन करेगा। जैसे अभी देख लेते हैं, इसमें कुछ एंट्री कर देते हैं 15 25 14। ठीक है, और इसको कर देते हैं ऑटो फिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, 30 प्लस 15 45, 28 प्लस 25 53, 39 प्लस 14 इज इक्वल टू 53। इसने क्या किया है, जहाँ पे फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के पिछले दो बॉक्स का एडिशन कर दिया है ना। तो रिलेटिव रेफरेंस कुछ इस तरीके से काम करता है। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की ओर। चलिए तो समझते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। मान लीजिए मैं इन सब का मल्टीप्लाई इस 50 से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू ये बॉक्स 11 इंटू 150 कर दिया। ठीक है, और जब मैं इसको ऑटो फिल करता हूँ तो वैल्यूज जीरो आती हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे D12 हो गया, यहाँ पे गए तो D13 हो गया, यहाँ पे गए तो D14 हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये तो बदले ये डाउन टू रो बदले, लेकिन ये फिक्स रहे, ये एब्सोल्यूट रहे। तो इसको एब्सोल्यूट करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पे कॉलम के पीछे डॉलर साइन लगाएंगे और रो के पीछे डॉलर साइन लगाएंगे। जैसे कि आपको पता होता है कि ये जो लेटर्स होते हैं हमारे, ये होते हैं कॉलम, और ये जो रो होते हैं ये होते हैं हमारे, सॉरी, ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे रो। ठीक है, जब आप डॉलर साइन लगाते हैं तो मान लो अगर आप कॉलम के पीछे डॉलर साइन लगा रहे हो तो वो कॉलम लॉक हो जाएगा, अगर आप रो के पीछे डॉलर साइन लगा रहे हो तो वो रो लॉक हो जाएगा। लेकिन जब आप दोनों के पीछे डॉलर साइन लगाते हो तो वो दोनों लॉक हो जाते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको लॉक करके और इसको हमने फ्री छोड़ दिया। ठीक है, ये रिलेटिव है
और ये है एब्सोल्यूट। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि इन सब का मल्टीप्लाई सिर्फ इससे हो, तो इसको हमने लॉक कर दिया और इसको हमने फ्री छोड़ दिया। अब इसको कर देते हैं एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1500 है और इसको कर देते हैं ऑटो फिल, तो ये हम लोग का डिज़ायर्ड आउटपुट आ गया। हर एक रो इससे मल्टीप्लाई होके अपना रिजल्ट ला रहा है। 25 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 3750। लाइक वाइज ऐसे ही सारे आउटपुट आ जाएंगे आपके। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें रो एंड कॉलम को दोनों को लॉक करना होगा। ठीक है, ये तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे जैसे मैं नीचे जाना चाहता हूँ ये चीज़ चेंज होना चाहिए, लेकिन इसको मुझे एब्सोल्यूट बनाना है। तो क्या करना होगा, मुझे इसका रो एंड कॉलम दोनों को लॉक करना होगा। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की ओर। तो आइए समझते हैं मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई 5, 10, 15 से करने वाले हैं। 20 का भी मल्टीप्लाई 5, 10, 15 से कर रहे हैं एंड 30 का भी मल्टीप्लाई हम लोग 5, 10, 15 से कर रहे हैं। यानी हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे रो नंबर 20, 21 एंड 22 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम नंबर बी, सी एंड डी से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये रो नंबर 20, 21 एंड 22 है वो किस कॉलम में आ रहा है, तो वो आ रहा है इस कॉलम ए में। ठीक है, यानी हमें इस कॉलम को लॉक करके डाउन टू रो जाना है। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे इज इक्वल टू, कॉलम को लॉक करने के लिए हम लोग दबाएंगे डॉलर का साइन और कर देंगे कॉलम ए को लॉक, और हम लोग रो को छोड़ देंगे फ्री। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कॉलम बी, सी एंड डी से। यानी यहाँ पे रो नंबर 19 को लॉक करके कॉलम बी, सी और डी चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रो नंबर जो 19 है वो हो जा रहा है लॉक, इसको करना पड़ेगा लॉक, ताकि बी, सी, डी को फ्री छोड़ के हम लोग मूव कर सकें। बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को कॉलम को छोड़ना पड़ेगा फ्री, यानी हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लिक, तो कॉलम को छोड़ देते हैं फ्री और 19 से पहले हम लोग लगा देते हैं डॉलर साइन। ठीक है, क्योंकि रो नंबर 19 को हम लोग को लॉक करना है और कॉलम चेंज होते रहना चाहिए। कॉलम पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। तो जिसके पीछे डॉलर साइन नहीं है वो चेंज होगा और जिस पे डॉलर साइन लग गया है वो हो जाएगा लॉक। ठीक है, अब कर देते हैं एंटर, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग का आ गया है 50। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे ऑटो फिल, तो ये हम लोग का आ गया आंसर जो कि करेक्ट है। फिर इसको कर देंगे साइड फिल, तो ये हम लोग का एकदम परफेक्ट मैट्रिक्स बन गया एकदम करेक्ट वैल्यू के साथ। अच्छा, अगर मान लो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करते, मान लो यहाँ पे मैं कोई मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन 10 से 5 का करता, फिर मैं यहाँ पे कर देता ऑटो फिल, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये क्या सही वैल्यू है। फिर इसको करते हैं साइड फिल, तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहा है, जिसका कोई मल्टीप्लिकेशन के आसपास भी ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो ये ऐसा आंसर आएगा ही नहीं। ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 30 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे साइकिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था 10 को 5 से, 10 से एंड 15 से, और 20 को
5 से 10 से 15 से। एक तरफ से हम लोग को ये मैट्रिक्स क्रिएट करना था, लेकिन ये यहाँ पे कुछ और ही गेम चल रहा है। ठीक है, ये जब आप रिलेटिव रेफरेंस लगा देंगे तो ये वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, यहाँ पे इस्तेमाल होगा मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार रो को लॉक कर रहे हैं तो कॉलम चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक बार कॉलम को चेंज कर दिए तो रो नंबर 20, 21 एंड 22 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने रो को फ्री छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग का मिक्स्ड रेफरेंस बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये मिक्स्ड रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेल के लिए। नेक्स्ट क्लास एक्सेल का ये होगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो भी सिंप्लीफाइड तरीके में। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, या फिर आप ट्रिपल सी, ओ लेवल, ADC, DCA की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाइए। थैंक यू।